कि पानी में डूबना या ना डूबना असली और नकली रुद्राक्ष को किसी भी तरीके से टेस्ट में फेल या पास नहीं करता। असली रुद्राक्ष पानी में डूब सकता है, असली रुद्राक्ष पानी में तैर भी सकता है। केवल फर्क यह है कि जो वाटर की डेंसिटी से भारी रुद्राक्ष हैं वो डूबेंगे और किसी कारण वो वाटर की डेंसिटी से हल्के रह गए तो वो जो है तैरेंगे। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे शिव भक्तों, कई वीडियो में बना चुका हूं। असली रुद्राक्ष की पहचान पानी में डूबेगा या तैरेगा इससे नहीं होती। तो आपको यही अच्छे ढंग से समझाने के लिए आज हम एक्सपेरिमेंट करेंगे अलग अलग क्वालिटी के 5 मुखी आंवला साइज रुद्राक्षों के साथ और 1 मुखी रुद्राक्ष के साथ। तो देखिए क्या होता है। ये मैंने 2 रुद्राक्ष ले लिए हैं। ये रुद्राक्ष आंवला साइज के हैं, इस पैकेट से मैंने निकाल दिए हैं। और इन रुद्राक्षों का क्या होगा, ये जो रुद्राक्ष है मेरे हिसाब से ये पानी में तैरेंगे। तो आपने देखा ऐसा क्यों हुआ। ये सब नेपाली असली रुद्राक्ष हैं, इनमें कोई भी नकली रुद्राक्ष नहीं है। लेकिन ये बड़े साइज के हैं और इनका जो भार है वो कम हो गया है, मतलब कि पानी से इसकी डेंसिटी कम है। तो जो भी रुद्राक्ष की पानी से डेंसिटी कम होगी वो रुद्राक्ष ऐसे तैरेंगे। अब इन्हीं जो आप देख रहे हैं बहुत सारे रुद्राक्ष जो छटे हुए रुद्राक्ष हैं, इन्हीं से हम और रुद्राक्षों को भी अगर देखें तो ये देखिए इस रुद्राक्ष का क्या होगा, इस रुद्राक्ष का क्या होगा। ये भी अगर आप रैंडमली देखेंगे तो ये पानी में तैर रहे हैं। ये हल्के रुद्राक्ष हैं, अच्छे रुद्राक्ष हैं, आंवला साइज के रुद्राक्ष हैं, लेकिन इनकी पानी से डेंसिटी कम है। तो आपको पता है कि ये बड़े साइज के होने के बाद भी तैर रहे हैं, असली होने के बाद भी। अब हम इन रुद्राक्षों को निकाल देते हैं, सुखा देते हैं। आप यदि घर में ऐसा कुछ भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अपने रुद्राक्ष के दानों के साथ, तो मैं आपको बता दूं उनको अच्छे ढंग से आपको सुखाना जरूरी है। 2-3 दिन तक आपको इसको सुखाना पड़ सकता है, वरना इसमें फंगस लग जाएगी। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, अभी जो मैंने रुद्राक्ष के दाने ये निकाले हैं इसी के साथ के, इनको भी हम डाल के देखते हैं ऐसे रैंडमली क्या होगा। इनको हल्का सा ऑयल बहुत पहले लगाया गया था ताकि जो इसका रंग है थोड़ा डार्क हो जाए, क्योंकि किसी को ऐसे ही रंग के जो रुद्राक्ष है अच्छे लगते हैं। तो इनको अगर हम डालते हैं तो ये देखिए ये जो डार्क रंग के रुद्राक्ष हैं ये पानी में डूब गए। तो सेमी लॉट के जो रुद्राक्ष हैं ये भी असली रुद्राक्ष हैं, ये डूब गए। पानी की आपने देखे कि कुछ बबल्स आ रही है, ये पानी पीता भी है थोड़ा सा, और ये सारे के सारे जो इसी के साथ के थे ये डूब गए हैं। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, आपने देखा इन्हीं के साथ के जो रुद्राक्ष थे जो डार्क कलर के हैं, जिनमें ऑयल की कंडीशनिंग हो गई थी, वो सभी के सब डूब गए। अब मैं आपको और रुद्राक्ष दिखाता हूं कुछ अलग प्रकार के, फिर इनकी अलग अलग वैरायटी मैं एक नई वीडियो में दिखाऊंगा कि कैसे 5 मुखी आंवला साइज भी अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, क्या क्या उसमें क्वालिटी का डिफरेंस हो सकता है। हम इनको भी हटा देते हैं। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, अभी आपने देखा जो असली रुद्राक्ष थे नेपाली आंवला साइज के 26, 27, 28, 29 mm के, उनमें से कुछ तैरे कुछ डूब गए। सिंपल सी बात यह है कि जिनकी हल्की डेंसिटी होगी वो पानी के ऊपर तैरेंगे और जिनकी डेंसिटी पानी से ज़्यादा हो जाएगी वो डूब जाएंगे। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, अब मैं आपको ये कुछ स्पेशल रुद्राक्ष दिखाता हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा कटीले रुद्राक्ष हैं, बहुत पुराने रुद्राक्ष हैं, करीब 10 से 12 साल पुराने ये रुद्राक्ष हैं। कुछ ये छोटे 25 mm के हैं, कुछ 27-28 mm के हैं। तो इनको हम पानी में डाल के देखते हैं। माना यह जाता है कि रुद्राक्ष अगर बहुत लंबे समय तक ऐसे ही रह जाए तो वो जो है बहुत हल्का हो जाता है, क्योंकि धूप से गर्मी से ये सिकुड़ जाता है। इसका जो ऑयल कंटेंट है, इसका जो
एक तरीके से है तो ये लकड़ी ही ये सिकुड़ जाती है, सूख जाती है, लाइट हो जाती है। तो ये 10-12 साल पुराने रुद्राक्षों को अगर हम डालें तो ये देखिए, कोई भी हम रेंडमली ले लें, ऐसा नहीं है कि कोई मैं छांट के ही कर रहा हूँ, बिना देखे मैंने आपके सामने करा। छोटे साइज का ये हमने डाल दिया, ये देखिए ये ऊपर आ गया, जबकि पुराना है। तो ये देखिए ये भी पुराना कटीला ओरिजिनल ये रुद्राक्ष है, एक थोड़ी देर में डूब गया नीचे अपने आप। ये दूसरा वाला भी देखिए आप ही के सामने अपने आप डूब गया। तो जिसकी डेंसिटी लगभग पानी के बहुत ही माइन्यूटली डिफरेंस के साथ होती है, तो उसके साथ भी ऐसी घटना होती है। इन रुद्राक्षों को तभी मैं आपको बार बार ही कहता हूं कि जान देने के लिए, इसको एनर्जाइज करने के लिए, इनकी केयर करने के लिए, इनके मुंह ना फटे, जो कि बहुत ही ज़्यादा नेचुरल है। आप 50-60 लाख का, 65 लाख का 21 मुखी रुद्राक्ष भी लेते हैं तो उसके भी चांसेस है फटने के, वो भी फट जाएगा कुछ टाइम बाद। ऐसा नहीं है कि कोई भी रुद्राक्ष फटेगा नहीं, कभी ना कभी उसके मुंह जो है वो किसी ना किसी कारण से फट जाते हैं, माइक्रो फ्रैक्चर्स हो जाते हैं। तो आपको बार बार ही उसको गाय के घी में या किसी अच्छे प्योर जो है कड़वे तेल में कंडीशनिंग करनी पड़ती है। और जब आप उसको पहनकर रखते हैं, रोज़ यूज़ करते हैं, रोज़ जप करते हैं, रोज़ आपके ऐसे हाथ में ये लग जाता है, तो जो हमारे हाथों में ऑयल होता है, हमारे हाथों की एनर्जी होती है, उससे ये अपने आप कंडीशन हो जाते हैं, बिल्कुल हमारे जो है पन्ने की तरह। कई पन्नों को ज़बरदस्ती हमें रखना पड़ता है। ऐसे ही क्रायोस बैरल जो हमारा कैट आई है, उसको भी कई बारी एक बूंद तेल में रखना पड़ता है, वरना कई बारी क्रैक होने के चांसेस हो जाते हैं। लेकिन जब आप उसकी अंगूठी बना लेते हैं तो रोज़ वो यूज़ हो रही है, क्रीम में हो रही है, तेल में हो रही है, हाथों के तेलों में हो रही है, तो उसको मॉइस्चराइज़र जो है वो मिलता रहता है। तो ऐसे ही रुद्राक्ष के साथ भी है। आप रुद्राक्ष ले लें तो कभी भी रुद्राक्ष की उपेक्षा ना करें। आप रुद्राक्ष को ऐसे ही कहीं छोड़ देंगे, उसका रंग उड़ जाएगा, वो फेड हो जाएगा, उसमें फंगस लग जाएगी, उसमें सफ़ेदी आ जाएगी, वो टूटने लग जाएंगे। इसलिए रुद्राक्ष को लें तो ज़रूर पहनिए। रोज़ नहीं पहन सकते तो कम से कम हफ्ते में 1-2 बारी तो आपको पहनना ही वो चाहिए, चाहे थोड़े ही टाइम के लिए वो पहने। और रेगुलर पहन सकते हैं तो उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। तो आपने देखा जो ये बहुत ही ज़्यादा पुराने कटीले रुद्राक्ष हैं, ये पहले तैर रहे थे और आप ही के सामने ये डूब गए। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, 2 आंवला साइज़ की मैंने आपको वैरायटी दिखा दी। अब एक और मैं आपको दिखाता हूँ वैरायटी। ये है बूंद रुद्राक्ष। मैंने बताया था आपको ये भी बहुत ज़्यादा पुराने रुद्राक्ष हैं, पड़े हुए हैं और ये बिल्कुल आंसू के समान है। इसकी एक अलग से वीडियो बनी है, डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिएगा। ये सारे के सारे जो कुछ हमारे पास हैं ये बूंद रुद्राक्ष है। इनको भी हम डाल के देखते हैं, इनकी भी क्वालिटी मैं आपको बताऊंगा। तो इस बूंद रुद्राक्ष को हम डाल रहे हैं। तो बूंद रुद्राक्ष भी देखिए असली रुद्राक्ष है, ये पानी में तैर रहा है। एक और हम बूंद रुद्राक्ष को देखते हैं, ये भी हम डालते हैं, ये पानी में डूब गया। ये भी एक बूंद रुद्राक्ष है, ये आपके सामने डाला, ये तैर रहा है। दूसरा वाला इतनी देर में 10-15 सेकंड में देखिए नीचे चले गया। बहुत पुराने रुद्राक्ष हैं, अगर ये किसी तरीके से नए रुद्राक्ष होते तो ये एकदम ही नीचे चले जाते। तो ये बहुत पुराने रुद्राक्ष हैं, 10-12 साल पुराने। तो आप समझ सकते हैं कि इनका जो पानी है अंदर का वो बिल्कुल ड्राई हो गया है। एक बार आप इसको घी में, तेल में डालेंगे तो ये दोबारा से बहुत ज़्यादा ऊर्जावान हो जाएंगे, क्योंकि अब ये बूंद रुद्राक्षों का मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। एक और मैं डालता हूँ तो देखिए ये भी तैर रहा है। तब तक आपने देखा कि पुराने जो आंसू वाले रुद्राक्ष हैं, आंसू के शेप के ओल्ड एंशिएंट आपके रुद्राक्ष हैं, वो सारे के सारे नीचे बैठ गए। इसको देखते हैं कि कितनी देर में ये पानी के नीचे जाता है या तैरते ही रहता है। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, आपने देखा जो मैं आपको समझाना चाह रहा था, जिसका हमेशा से आपको कन्फ्यूजन रहा है। असली रुद्राक्ष पानी में तैर भी सकता है और डूब भी सकता है। केवल फर्क यह है कि जो वाटर की डेंसिटी से भारी रुद्राक्ष हैं वो डूबेंगे, और किसी कारण वो वाटर की डेंसिटी से हल्के रह गए तो वो जो है तैरेंगे। तो यहाँ पर एक और हम रुद्राक्ष लेते हैं, छठी हुई अच्छी क्वालिटी का, जिसको हम कहते हैं कटीला रुद्राक्ष, जिसमें कांटे के समान उनकी जो सरफेस है रुद्राक्ष के होते हैं,
और इस एक्सपेरिमेंट को फिर हम कंक्लूड करेंगे। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, एक और क्वालिटी का रुद्राक्ष हम इसमें पानी में डालकर देखते हैं, जिसको हम कहते हैं कटीला रुद्राक्ष, जो कि बहुत ही हाई क्वालिटी का रुद्राक्ष होता है। उसके जो मुख हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुले हुए और जो उसका सरफेस है बहुत ही ज़्यादा कटीला होता है। उसको भी हम देखते हैं। ये बूंद एक रुद्राक्ष एक ही लॉट का था, एक तैर रहा है। हो सकता है 2-4 घंटों में ये डूब जाए, बाकी के डूब चुके हैं। तो इसकी जो है डेंसिटी थोड़ी कम है, लेकिन ये है असली रुद्राक्षी। चलिए इनको भी हम निकाल देते हैं। अब देखिए इन स्पेशल कटीले रुद्राक्षों को हम देखते हैं। थोड़े से ये उच्च क्वालिटी के कटीले रुद्राक्ष हैं, तो इनको हम डाल के देखते हैं। इनमें भी आप देखेंगे कि इतने ज़्यादा ये कटीले होने के बावजूद क्या होता है, ये डूबते हैं या तैरते हैं। सारे ओरिजिनल रुद्राक्ष हैं। तो आपने देखा कि ये जो रुद्राक्ष है ये नीचे डूब गया, लेकिन हल्का सा नीचे फ्लोट इसने जरूर करा था। ये देखिए ये तैर रहा है, ये डूब गया, ये तैर रहा है, ये भी तैर रहा है, ये डूब गया। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, ये सारे टेस्ट को करके उम्मीद है कि अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया कि जो ओरिजिनल रुद्राक्ष है, नेपाली ओरिजिनल रुद्राक्ष, वो भी पानी में तैरता है, तैर जाता है। उनमें से कुछ बीड पानी में तैरते हैं, जो हल्के रह जाते हैं किसी कारण, या बहुत टाइम से बहुत पुराने रुद्राक्ष हैं, उनमें पानी की जो ह्यूमिडिटी है, पानी उसके अंदर जो है वो कमी है, तो सिकुड़ के वो हल्के हो जाते हैं। तो इन दोनों कंडीशन में रुद्राक्ष जो है पानी के ऊपर तैरते हैं, ओरिजिनल होने के बावजूद भी। तो अगर कोई रुद्राक्ष आपका पानी में तैर रहा है, तो इसका मतलब वो बिल्कुल भी नहीं है कि ये रुद्राक्ष जो है नकली होते हैं। उम्मीद है कि अब आपके इस तरीके के कंफ्यूजन वाले जो प्रश्न हैं इसके सिलसिले में नहीं आएंगे कि असली है तैरने वाला या नकली है। ये आपको आज क्लियर हो गया। फिर भी यदि आपके कोई प्रश्न रह गए हों तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं। हमारी संस्था कोशिश करेगी उन प्रश्नों के मेरे से पूछ के आपको उत्तर देने की। इन्हीं अलग अलग रुद्राक्षों की क्वालिटी को, पंचमुखी रुद्राक्षी की क्वालिटी को जो आपको मैंने दिखाया, इसकी एक सेपरेट वीडियो बनेगी। तब आप करीब से जूम करके आपको दिखाएंगे कि कैसे रुद्राक्ष की बनावट में अलग अलग फ़र्क हो सकता है। सेम 5 मुखी आंवला साइज़ है, लेकिन क्या क्या इसमें अलग अलग प्रीमियम क्वालिटी हो सकती है। तो आने वाले समय पर वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। अंत में भोलेनाथ से यही विनती है कि आप पर और आपके परिवार पर कृपा करें। ओम नमः शिवाय।